सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम दोबारा आ गए एक और नई वीडियो में, जिसमें आज हम कुछ तुम अभी एग्जाम दे के आए हो तुम सब, तो तुम्हारी आंसर शीट्स मैं भी देखने वाला हूँ और तुम्हें दिखाने वाला हूँ उन फन बच्चों के आंसर शीट्स, फनी आंसर जो तुम इतने काबिलियत हो ना तुम्हारे अंदर, तो तुमने अपने पेपर के एकदम एग्जाम के अंदर जो लिख के आए हो इतने फनी फनी आंसर्स। अच्छा, तुम समझते हो कि मैंने तो अपना पेपर पूरा कर दिया, टॉप मार्क्स मिलेंगे। अभी मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तुमने कैसे आंसर्स लिखे और तुम्हें कितने मार्क्स मिलते हैं उसमें, ठीक है। और तुम भी देख लो, तुम आगे ये आंसर मत लिख के आना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इससे लिखा है 1857 की क्रांति पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन पूछा गया। इस बच्चे ने उत्तर दिया है 1857 की क्रांति पर प्रकाश। क्या था ये? मतलब तुमसे पूछा गया भाई 1850 में प्रकाश डालो, क्या तुमने बोला प्रकाश। समझ नहीं आया व्हाट द सेंस ऑफ दिस आंसर। सवाल का बहुत ही मजाकिया ढंग से जवाब दिया। देखिए कैसे इसने अपने आंसर में सब वाओ, तुमने यहाँ तक की डायग्राम भी बनाया ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सके। इस बच्चे ने डायग्राम बनाया यहाँ पे 1857 को, इसने कुछ चीज दिखा दी और टॉर्च से उस पर रोशनी डाल रहा है। वाओ, क्या बात है, वेरी गुड। ऐसी आंसर होनी चाहिए तुम्हारे। है कि यह बच्चा निश्चित ही भाई तुम्हें क्या लिख के आए हो? नहीं व्हाट तुमसे तुम्हें, मुझे पता है पुष्पा बहुत अच्छी फिल्म थी, हिट गई, सुपर हिट गई। इस साल उसका पुष्पा सेकंड पार्ट भी आ जाएगा। बट ये मतलब तो तुम उसका पुष्पा का तुम इतने बड़े फैन हो, जब अपने आंसर शीट में ये लिख के आ जाओ पुष्पा, पुष्पा राज अपन लिखेगा नहीं साला। भाई यार तू लिखेगा नहीं, तेरी गलती है, तेरे को कम मार्क्स, कम मार्क्स, तू फेल हो गया भाई। कदर आर्टिफिशियल नहीं लिखा था कि इसमें क्या लिखा है भाई? वर्ड अपोजिट, अच्छा हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। ओके, गुड का बैड, ओके, ब्लैक का वाइट, ओके, ओरिजिनल चाइना, ओरिजिनल चाइना। हाँ बात तो सही है कि चाइना की चीज़ें रहती हैं, लेकिन मेड इन चाइना डुप्लीकेट होती है। बट क्या मतलब कि मैं जो हेडफोन लगा रखा है वो भी चाइना है? भाई तो जिस पेन से लिख रहा है ना वो भी चाइना है, ठीक है। भाई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, तुम ये क्या कर रहे हो ये सब? भाई साहब मेरे हिसाब से छात्र ने वैसे तो बिल्कुल सही और तगड़ा जवाब दिया है, बॉब हैज 36 पर कैंडी मैथ के बार्स। पॉइंट ऑफ व्यू से यह जवाब बिल्कुल गलत है। दरअसल कैसे? इसके मैथ टेस्ट में जब क्वेश्चन आया कि बॉब के पास 36 कैंडी थी ठीक और है, उसने उसमें से 29 कैंडी खा ली। एक मिनट। मेरे पास 36 कैंडीज है, 29 खाली। साफ साफ आंसर जो इसका बन रहा है वो हो रहा है 7। 7, 7 बच रहे हैं, मेरे पास 7 है। तब उसके पास क्या बचा? अब मैथ के हिसाब से तो इस सवाल का जवाब 7 कैंडी होना चाहिए। बिल्कुल। पर स्टूडेंट है ना बायो लेवल, तब उसने इसका जवाब बायोलॉजी की भाषा में ही दिया और आंसर में डायबिटीज यानी कि बॉब हैज डायबिटीज लिख डाला, जिसे देखकर आपको क्या इसकी टीचर तक को हंसी आ गई होगी। इसे कहते हैं डायबिटीज। एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, क्योंकि जब इसके हाफ ईयरली एग्जाम्स में कबीर दास के ऊपर निबंध लिखने एक मिनट, अर्धवार, और अमिताभ बच्चन के ऊपर लेख लिखने जैसे दो क्वेश्चंस आए, ठीक तब है। इसने इन दो सवालों का बहुत ही चतुराई भरा जवाब दिया। आप ही देख लो कैसे इसने कबीर दास का नाम लिखकर उसके ऊपर निबंध लिख डाला और इसी तरह अमिताभ के ऊपर लेख लिख डाला, जो कि देखने में काफी ज्यादा फनी था। आपको क्या लगता है इसके टीचर ने ए, इसे इस तरह की चतुराई दिखाने के लिए सिर्फ डबल जीरो देकर छोड़ दिया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस नहीं नहीं चतुराई के नहीं, लिए इसकी दम से सुटाई भी की गई होगी। बिल्कुल। टीचर से नाम और अलग क्लास भी और लिख पेरेंट रखा है टीचर अच्छे से। मीटिंग में अलग। ये बात तो हमें बचपन से सिखाई जाती है कि गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था, बिल्कुल। लेकिन शायद स्टूडेंट ने गांधी जी के योगदान के बारे में बताए गए हिस्ट्री के चैप्टर को मिस कर दिया था, जिसके चलते जब इसके एग्जाम में सवाल पूछा गया कि आजादी के आंदोलन में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था, तब इसने उसका बहुत ही बढ़िया सा फनी सा जवाब दिया। देखिए कैसे इसने आंसर शीट पर एक बड़ा सा हाथ बनाकर लिख डाला कि इतना बड़ा। सच में आज अगर गांधी जी जिंदा होते ना, तब इस मासूम छात्र के सही है भाई, इसमें मुझे कितना बड़ा हाथ है, इतना बड़ा। और बड़ा बना दो भाई हाथ, पूरी शीट भर देते हाथ से। फनी से आंसर को देखकर वो भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाते।
दोस्तों, मोदी जी का वो फेमस मीम डायलॉग तो आपको याद ही होगा, जिसमें वो कहते हैं, कितने कौन सा? तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, बिल्कुल, कितने शानदार विचार बहुत रखते हैं सारे जी। हैं ऐसे मोदी जी। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। इतने वैसे तेजस्वी डायलॉग लोग तो आपको याद है, पर क्या आपको मालूम है कि उन्होंने तेजस्वी आखिर कैसे वैसे डायलॉग तो आपको याद है, पर क्या आपको मालूम है कि उन्होंने तेजस्वी आखिर कैसे लोगों को कहा है? वेल, कैसे लोग स्टूडेंट भाई? जैसे लोगों को। क्योंकि जब इसके बायोलॉजी के एग्जाम में मस्कीटो साइकिल ड्रॉ करने के लिए आई, ठीक है। तब इसने सही मॉस्किटो साइकिल ड्रॉ करने की जगह ये क्या साइकिल कर चलाते दिया? हुए एक मॉस्किटो को ड्रॉ कर दिया, जिसे देख शायद इसकी टीचर इतनी ज्यादा खुश हुई कि उन्होंने इसे 10 में से 9 मार्क्स दे डाले। What? साथ ही गुड व्हाट? मस्कीटो साइकिल? तुमने ये ड्राइंग बनाई है? बच्चे ने ड्राइंग बना दी मस्कीटो साइकिल पे, और ये टीचर ने 10 में से 9 मार्क्स भी दे दिए। टीचर को मतलब कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया ये आंसर। और उसने कहा तो जिस स्कूल में वो पढ़ता है उसको यही सिखाया जाता है भाई। भी लिख दिया। पक्का टीचर को ड्राइंग स्किल्स भाग गई, तभी तो ऐसा हुआ। स्टूडेंट ने जब एग्जाम दिया, तब एग्जाम में इसके 100 में से सिर्फ 7 नंबर आए। फिर क्या था, टीचर नहीं चाहती थी कि स्टूडेंट को इतने कम नंबर देखकर बुरा लगे, इसलिए उन्होंने इसे 100 में तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। ओके गाइस, चलो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।